नमस्कार, मैं भूपन प्यासी। आज हम करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश। आपके यूनिट थर्ड में एक टॉपिक है पंक्चुएशन। इसको हम देखेंगे। यदि आपने पूरे वर्ष इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो जो हम ये सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश की, सेकेंड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश की, यदि आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पंक्चुएशन क्या कहलाता है? विराम चिन्ह। तो मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन यदि हम देखें तो विराम चिन्ह का अर्थ देखें तो हम अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे फुल स्टॉप देखा है आपने, अर्धविराम देखा है, अल्प। तो सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पहले आपने देखा होगा इस प्रकार से लगाया जाता है, सेंटेंस के बीच में बिल्कुल छोटा सा ऐसा बनाया जाता है इस प्रकार से, जिसको हम कॉमा बोलते हैं और जिसको अल्पविराम भी कहा जाता है। कॉमा और अल्पविराम जिसको कहा जाता है। फिर एक बिंदी रखी जाती है और नीचे अल्पविराम लगा दें तो वो कहलाता है क्या? अर्धविराम। अब ये हम सब कुछ बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा लगाना है, क्योंकि आपको सेंटेंस कैसा दिया जाएगा। देखो, इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिया जाएगा, इस प्रकार से। अब ये अस्त व्यस्त सेंटेंस है, इसमें कहीं भी कुछ भी लिखा है, कैपिटल लेटर भी स्टार्टिंग में नहीं लिखा, देखो यहाँ पर। तो ये सब आपको आंसर सही लिखना पड़ेगा। आंसर कैसे? इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, दिया जाएगा ऐसे और इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप कब लिख पाएंगे? जब इन आपको सभी के नेम और सभी को कहाँ कब यूज़ किए जाते हैं, कौन सा कब यूज करना है, ये मालूम होगा, आप तभी कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉमा, अल्पविराम। अल्पविराम कब लगाया जाता है? जब दो सेंटेंस हैं तो उनके बीच में, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस से अकेला जो एक सेंटेंस है पूरी बात ना कह सके, दो सेंटेंस को जोड़ना पड़े, दो सेंटेंसों को जोड़ना पड़े उस बात को कहने में, तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फिर आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से बिंदी रखते हैं और फिर हम नीचे कॉमा लगाते हैं। इस सेमीकोलन या अर्धविराम कहते। अब अर्धविराम क्या कहलाता? अल्पविराम से थोड़ा इसमें और अच्छा रहता, मतलब कि कैसे कि अर्धविराम कब लगाया जाता है? जैसे हम कोई बात कर रहे हैं लेकिन पूरी बात नहीं हुई, अभी और बात बची हुई है, तो फिर हम उसमें अर्धविराम लगा करके आगे की बात कहते हैं। उसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम भी कुछ ऐसे ही होता है कि उसमें पूरी बात अभी नहीं हुई है, और जब पूरी बात हो गई है जिस सेंटेंस में, फिर हम लगा देते हैं क्या? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पर लगाते हैं? जब पूरी बात हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगा देते, आगे फिर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। पूर्ण विराम के बाद जो फिर लेटर बनेगा कैपिटल बनेगा। फिर उसके बाद आता है डैश। डैश जिसको हम बोलते हैं बड़ी पाई, जिसको हिंदी में बोलते। फिर योजक चिन्ह, हाइफन। फिर नॉट ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह। जहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य रहता है, वहाँ पर हम क्या लगाते? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह जब विस्मय हो, कुछ अद्भुत टाइप का लगे, तब हम विस्मयादि कि अरे ऐसा हो गया, तब हम लगाते हैं क्या? विस्मयादि सूचक चिन्ह। इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से एक ऊपर डंडा और नीचे एक बिंदी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है अवतरण। अवतरण इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास विशेष कोई यदि बात है, किसी का नेम है, तो हम इसमें रखते इन्वर्टेड कॉमास में। इसके बाद आते हैं हम संबंध बोधक चिन्ह। संबंध बोधक चिन्ह किस प्रकार से? इस प्रकार से बनाया जाता। इसके बाद आते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में सबसे बड़ा चिन्ह ए रहता, फिर उसके बाद मंझला वाला ऐसे बनाते, फिर सबसे छोटा बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये कोष्टक रहते। अब इन चिन्हों का उपयोग कैसे करना, प्रयोग कैसे करना, ये देखिए। अब क्वेश्चन पहले तो दिया है ऐसे ही, सेंटेंस है दैट्स ट्रू, इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनीवन। अब दैट्स का टी है जो यहाँ पर स्मॉल बना है, इसको कैपिटल बनाना। अब यहाँ एस में तो लगा है ऊपर, सही है, ट्रू। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, क्यों? दैट्स ट्रू। यहाँ पर हम थोड़ा रुक रहे हैं, जहाँ पर विराम लें हम, कॉमा कहाँ लगाएं? जहाँ पर हम थोड़ा रुक रहे हैं बोलने में, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे भी जाएगा ये सेंटेंस, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देखिए, दैट्स ट्रू, यहाँ पर कॉमा लगाया। इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनीवन हु गेट्स लॉस्ट। अब लॉस्ट के बाद यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो रहा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। अब फुल स्टॉप के बाद हमने बताया था कि फिर क्या? कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब कैन यहाँ देखो कैपिटल लेटर नहीं है, तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैन बी ईट समथिंग
बिफोर वी गो फॉर द राइट्स। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक बन रहा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखो फुल स्टॉप उन्होंने लगाया लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये फ्री के नंबर हैं, इसमें आपको अच्छे से नंबर मिल सकते हैं। आपको परसेंटेज बढ़ानी है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे पंक्चुएशन से। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।